योग गुरु बाबा रामदेव के एक हालिया बयान ने सियासी और धार्मिक गलियारों में एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। बाबा रामदेव ने अपने बयान में कहा था, अगर आप एक कंपनी का शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, लेकिन अगर आप पतंजलि का शरबत पिएंगे तो गुरुकुल बनेंगे और भारतीय शिक्षा पद्धति का विस्तार होगा। बाबा रामदेव जी हिंदुस्तान की बड़ी मशहूर शख्सियत हैं और उनका बड़ा नाम है। उन्होंने जिस तरीके से हमदर्द कंपनी की शरबत रूह अफ़ज़ा के ताल्लुक से शरबत जिहाद का नाम दिया है, ये उनकी गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला उनका बयान है। उनको इस तरीके से बयान नहीं देना चाहिए। उनका भारत में बहुत एक बड़ा तबका सम्मान करता है और हम भी उनकी इज्जत करते हैं। मगर उन्होंने जो शरबत जिहाद का नाम दे करके हमदर्द कंपनी, चूंकि वो मुसलमान की एक कंपनी है, इसलिए बाबा जी ने इस तरह की बात कही। और अगर बाबा रामदेव जी को जिहाद शब्द से इतना प्यार हो गया है, जिस तरीके से उन्होंने एक फहरिस्त तैयार कर रखी है, लव जिहाद, लैंड जिहाद, शरबत जिहाद वगैरह वगैरह, ये एक फहरिस्त उनके दिमाग में है जिसको बराबर रट रहे हैं, लोगों को सुना रहे हैं। अगर इसी तरीके से अगर प्यार है उनको, तो पलट करके कोई उनके बारे में ये कह दे कि योग जिहाद और पतंजलि जिहाद और पतंजलि की दवाओं का नाम लेकर के, अलग अलग दवाओं का नाम लेकर के और जिहाद का शब्द जोड़ दे, तो उनको कैसा लगेगा? जाहिर बात है कि उनको बुरा लगेगा। हमदर्द कंपनी के बारे में यह समझना चाहिए कि हकीम अब्दुल हमीद ने यह एक हमदर्द कंपनी बनाई और भारत को यूनानी दवाओं के ताल्लुक से एक अच्छे से अच्छे प्रोडक्ट दिए। लोगों को उससे फायदा होता है और उससे होने वाली जो आमदनी है वो जन कल्याण और खैर फलाह बहबूद के काम के लिए खर्चा होती है। तो ये क्या कोई बुरा काम है? ये तो बेहतरीन अच्छा काम है और होना भी चाहिए। जो लोग भी अगर कंपनी चलाते हैं, उससे होने वाली आमदनी जन कल्याण के काम के लिए करते हैं, कम्युनिटी के डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, तो इससे अच्छा काम और क्या हो सकता है? खुद बाबा जी भी अपनी पतंजलि कंपनी से होने वाली आमदनी से खैर के काम करते होंगे। मैं उनके ऊपर सवाल खड़ा नहीं कर रहा हूं कि नहीं करते होंगे, मगर हमदर्द कंपनी से उनको इतनी चिढ़ क्यों है? हमदर्द कंपनी के खिलाफ इतना क्यों उग्र होकर के जिहाद जिहाद की रट लगाए हुए हैं? अगर यही बात है तो फिर हम भी ये मशहूर कर देंगे कि बाबा जी अपने कैंपस में योग जिहाद का प्रशिक्षण दे रहे हैं और योग जिहाद चला रहे हैं। प्रहार जहर। दूसरी तरफ शरबत के नाम पर एक कंपनी है जो शरबत तो देती है, लेकिन उस शरबत से जो पैसा मिलता है उससे मदरसे और मस्जिदें बनवाती है। ठीक है, उनका मजहब है, लेकिन आप यदि वो शरबत पिएंगे तो मस्जिद और मदरसे बनेंगे, और पतंजलि का गुलाब का शरबत पीते हैं आप, ये शरबत पिएंगे आप तो गुरुकुल बनेंगे, आचार्य कुलम बनेगा, पतंजलि विश्वविद्यालय, भारतीय शिक्षा बोर्ड आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं कहता हूँ ये शरबत जिहाद भी, जैसे लव जिहाद, वोट जिहाद चल रहा है ना, ऐसे शरबत जिहाद भी चल रहा है। तो लो, आपको इस शरबत जिहाद से बचाना है तो सब तक ये। इस विवादित बयान पर ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बाबा रामदेव पर धार्मिक भावनाओं को भड़काने और समाज में नफरत फैलाने का आरोप लगाया। मौलाना रजवी ने कहा, अगर हम बाबा रामदेव के लिए कहें कि वह योग जिहाद चला रहे हैं या पतंजलि जिहाद, तो क्या उन्हें अच्छा लगेगा? उन्होंने बाबा रामदेव के शरबत जिहाद शब्द के प्रयोग को भी आपत्तिजनक बताया और कहा कि ये सोच समझकर समाज में विवाद फैलाने की कोशिश है। मौलाना रजवी ने हमदर्द कंपनी का बचाव करते हुए कहा कि यह एक प्रतिष्ठित यूनानी दवा कंपनी है जो लंबे समय से भारत की सेवा कर रही है और अपने लाभ को जन कल्याण में लगाती है। उन्होंने कहा, ऐसी कंपनी जो निशाना बनाकर बाबा रामदेव गलत संदेश दे रहे हैं, अगर ये रवैया नहीं बदला गया तो हम भी जवाब उसी भाषा में देंगे।